अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्गो यानी बुर्ज सुमला के बारे में कि 16 से 22 फरवरी का हफ्ता वर्गो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए ज़हनी बेदारी, अमली फ़ैसले, रूहानी शऊर और ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करने का मैसेज लेकर आया है। इस वीक आसमान पर दो गैर मामूली और ताकतवर वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी के कई अहम शोबों को मुतासिर करेंगे। 17 फरवरी को सूरज ग्रहण एक्वेरियस में होने जा रहा है जो आपके छठे घर यानी रोज़गार, हेल्थ, रोज़मर्रा मामलात और ज़िम्मेदारियों से ताल्लुक़ रखता है। ये ग्रहण इस बात की अलामत है कि आपकी ज़िंदगी में पुराने तरीके बदलने और नए निज़ाम अपनाने का वक्त आ गया है। 20 फरवरी को सैटर्न और नेपच्यून का तकरीबन 2000 साल बाद एरीज़ में मिलाप होने जा रहा है जो कि आपका 8वां घर है। 8वां घर मुश्तरका माली मामलात, राज, रूहानी तब्दीली और अंदरूनी ताकत को मुतासिर करने का है। सैटर्न आपको हकीकत का सामना करना सिखाएगा जबकि नेपच्यून आपके अंदर रूहानी शऊर बेदार करेगा। ये मिलाप इस बात की अलामत है कि अब आपको अपने खौफ, कमज़ोरियों और शकूक से निकल कर मजबूत बनना होगा। इस वीक में मून, मरकरी, वीनस, मार्स और जुपिटर की पोजीशंस मिलकर आपकी ज़िंदगी में एक नया तवाज़ुन पैदा करती नज़र आती हैं। चूँकि मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए ये वीक ज़हनी तौर पर आपके लिए निहायत इम्पोर्टेंट रहेगा। आपकी सोच तेज़, फ़ैसला साज़ी बेहतर और मनसूबाबंदी मजबूत होगी। करियर के हवाले से ये वीक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट और फ़ैसला कुन साबित होगा। सूरज ग्रहण आपके छठे घर में हो रहा है जिसका मतलब है कि आपके काम का तरीका, ऑफिस का माहौल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तब्दील हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये वीक नई जॉब, प्रमोशन या अहम असाइनमेंट का सबब बन सकता है। मरकरी की मजबूत पोजीशन आपकी ज़हानत और गुफ्तगू को बेहतर बनाएगी जिससे इंटरव्यूज़, प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स में कामयाबी मिलेगी। मार्स आपको एनर्जी देगा मगर काम का दबाव बढ़ सकता है। सैटर्न ये पैगाम दे रहा है कि मुस्तकिल मिजाजी ही असल कामयाबी की कुंजी है। जो लोग पिछले कुछ अरसे से मेहनत कर रहे थे अब उनके लिए तरक्की के दरवाजे खुलते नजर आते हैं। माली मामलात में ये वीक एहतियात और समझदारी का है। 8वें घर में सैटर्न और नेपच्यून का असर कर्ज, सरमायाकारी या मुश्तरका बिजनेस में ख़ास तवज्जो मांगता है। किसी पर अंधा एतमाद आपको नुकसान दे सकता है। बिजनेस करने वाले वर्गों अफराद के लिए ये वीक नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। ख़ास तौर पर मेडिकल, एजुकेशन, टेक्निकल या सर्विस से मुतल्लिक मुख्तलिफ शोबों में फ़ायदा मुमकिन है। जुपिटर लंबे अरसे में माली इस्तेहकाम की नवीद दे रहा है जबकि कोशिश करें कि फौरी फ़ायदे के पीछे ना भागे। वीनस गैर ज़रूरी अखराजात की तरफ माइल कर सकता है, इसलिए बजट पर कंट्रोल रखें। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक दरमियाना रहेगा। अगर आप मकान, ज़मीन या प्लाट खरीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो मुकम्मल तहकीक वर्गो ज़रूरी है। सूरज ग्रहण की वजह से कागजी कार्रवाई में ताख़ीर या कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। सैटर्न आपसे कहता है कि जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इम्तिहान का है। आपकी कारकर्दगी पर सीनियर अफसरान की ख़ास नज़र रहेगी। मार्स आपको जुर्रत देगा मगर सख्त लहजा मसाइल पैदा कर सकता है। मरकरी की वजह से डॉक्यूमेंट्स में बेहतरी आएगी बशर्ते कि आप तवज्जो से काम करें। मोहब्बत और लव लाइफ के हवाले से बात करें तो ये वीक मिला जुला रहेगा। वीनस मोहब्बत में नरमी और कशिश पैदा करेगा जबकि सैटर्न जज्बात का इम्तिहान ले सकता है। अगर रिश्ता मजबूत बुनियादों पर कायम है तो मज़ीद गहरा होगा और अगर कमज़ोर हुआ तो इख्तलाफ सामने आ सकता है। नेपच्यून आपको ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगा मगर वर्गो हकीकत से नज़रें ना चुराएं। अपने शरीके हयात या महबूब से खुलकर बात करें ताकि गलतफहमियाँ पैदा ना हों। शादीशुदा वर्गो अफराद के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और समझदारी का है। घरेलू मामलात में नज़्म व ज़ब्त ज़रूरी है। शरीके हयात को वक्त दें, उनके जज्बात को समझें। 20 फरवरी के बाद फ्यूचर प्लानिंग, माली मनसूबाबंदी या बच्चों के हवाले से जीवन साथी के साथ अहम गुफ्तगू मुमकिन है जो आपके रिलेशनशिप को और मजबूत बनाएगी। सिंगल वर्गो अफराद के लिए ये वीक किसी अहम मुलाकात का पैगाम लेकर आया है। मुमकिन है कोई शख्स काम या एजुकेशन के ज़रिए ज़िंदगी में दाखिल हो मगर जल्दबाजी ना करें। सैटर्न कहता है कि पायदार रिश्ता वक्त और सब्र मांगता है। सोशली इस वीक में आपका दायरा वर्गो महदूद नज़र आता है। आप ज़्यादा वक्त करीबी दोस्तों और ख़ानदान के साथ गुजारना पसंद करेंगे। सूरज ग्रहण इशारा दे रहा है कि गैर ज़रूरी ताल्लुकात से दूरी बेहतर रहेगी। नेटवर्किंग के ज़रिए फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है।
اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک نہایت امپورٹنٹ ہے۔ سورج گرہن آپ کی پڑھائی اور روزمرہ معاملات کو منظم کرنے کی اپرچونٹی دے گا۔ سیٹرن ڈسپلن سکھائے گا، جبکہ مرکری ذہانت کو تیز کرے گا، اور اگر آپ امتحان یا مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو محنت کا رزلٹ اچھا ملے گا۔ ہیلتھ کے حوالے سے ورگو یہ ویک خاص توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ سورج گرہن کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے تھکن، معدے کے مسائل، الرجی یا اعصابی تناؤ ہو سکتا ہے۔ مون کے اثر سے موڈ میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ کوشش کریں کہ متوازن غذا کھائیں، مناسب نیند لیں اور ہلکی ورزش کو معمول بنائیں۔ موبائل اور سکرین ٹائمنگ کم سے کم رکھیں۔ روحانی سکون کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ 16 سے 20 فروری کے درمیان ورگو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ مالی معاملات میں کسی پر مکمل اعتماد نہ کریں۔ کام کی جگہ پر بحث و تکرار سے بچیں۔ ہیلتھ کو نظر انداز نہ کریں۔ قانونی اور تحریری معاملات میں احتیاط کریں۔ مارس اور مرکری مل کر تنازعات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یا شافیہ پڑھنا ورگو آپ کو ہیلتھ، سکون اور پریشانیوں میں مکمل سپورٹ کرے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے ورگو نظم و ضبط، خود احتسابی اور روحانی مضبوطی کا میسج لے کر آیا ہے۔ سورج گرہن آپ کو زندگی کے معمولات بدلنے کا موقع دے گا، جبکہ سیٹرن اور نیپچون کا ملاپ آپ کو اندرونی طور پر طاقتور بنائے گا۔ اگر آپ نے صبر، محنت، دعا اور حکمت کو اپنا راستہ بنایا تو آنے والے دن آپ کے لیے ترقی، سکون اور خوشحالی لے کر آئیں گے۔ یہ وقت اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کا، خود پر یقین کرنے اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھنے کا ہے۔ یہ صرف ایک آغاز ہے، اصل کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ اور اگر یہ آپ کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔